गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर साधना त्रिपाठी डायरी हम ब्लॉगर। तो सुबह के बज रहे हैं 5। मैं सब जगहों पर झाड़ू लगा चुकी हूँ। झाड़ू लगा के मैं एट लास्ट में अपने कमरे में आई, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि बाहर तो कहीं फ़ोन रखने की जगह है नहीं और मेरे पास अभी ट्राईपोड वगैरह है नहीं कि मैं फ़ोन को सेट करके कर सकूँ। तो मैं अपने कमरे में नीचे रख दिया था और मैं झाड़ू लगा रही थी, इसको रिकॉर्ड कर रही थी। मेरी बेटी उठ चुकी थी, मैंने उससे बोला, लेकिन सुबह बच्चे इतना सुनते नहीं हैं। कहाँ सुबह उनका मन करता है सुबह उठ करके, क्योंकि उसको आजकल ट्यूशन सुबह के समय जाना होता है। सुबह उसका ट्यूशन का समय बदल गया है, शाम को नहीं पढ़ाते। छुट्टी हो चुकी है तो बच्चों को सुबह ही पढ़ा लेते हैं और शाम का समय खाली हो जाता है। तो मैं झाड़ू लगा लूँगी, पूरे कमरों में सब कुछ लग चुका है, बस यहीं लगाना है। उसके बाद मैं आ चुकी थी नहा के किचन में। मैंने पूजा वगैरह भी कर लिया है, चाय पानी भी हम लोग का हो चुका है। मैं खाना बना रही थी, खाना भी लगभग हो चुका है। बस ये करेले थे जो थोड़े भरने में इसको टाइम लगता है, तो आज मैं भरवा करेला बना रही थी। तो मम्मी जी इसको भर रही थी और मैं खाना बना रही थी। मेरा रोटी वगैरह भी हो चुका था, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था। इतने में लगभग बज रहे होंगे 10:30 और समय भी ज़्यादा हो चुका था, क्योंकि करेला में उसको भरना और करेले में बहुत बीज थे, तो बीज को भी निकालने में थोड़ा टाइम लग जाता है। करेला मैंने सब्जी वगैरह भी बना लिया था सब कुछ, तो मैं करेले को रख दूँगी। अच्छे से होगा। करेले होने में भी बहुत समय लगते हैं, क्योंकि करेले थोड़े उसके मोटे वाले होते हैं, तो उनको, और भरवा करेले होने में तो बहुत ही ज़्यादा समय लगते हैं। तो करेले की कलौजी सबको पसंद है, पापा जी को, मम्मी को करेले की सब्ज़ी इतनी नहीं पसंद आती जितने करेले की कलौजी पसंद आती है। तो कलौजी मेरी बनके रेडी हो चुकी है और मैंने निकाल के रख दिया है। ये इसमें थोड़ा ऐसे लाइट नहीं थी तो थोड़ा सा कलौजी तो बहुत अच्छी बन गई, क्योंकि इसमें मैंने कच्चे वाले आम डाले थे, अमचूर नहीं डाला था। मम्मी भी भरती थी। तो प्याज मैंने ग्रेट कर लिया था, ऐसे मोटे मोटे पीसेस काटे। तो मैं बैठी हुई थी, तब तक मेरे दीदी का लड़का अचानक से आ गया। मैं इसको बुलाई थी, कुछ काम था। इसके यहाँ सिरका रेडीमेड मिलता है, तो मैं इसको बोली थी लाने के लिए, वही लेकर के आया था। और इसके घर पे शादी पड़ी है, तो कार्ड वगैरह भी लेकर के आया था। हम लोग बैठ करके बात कर रहे थे, इसको चाय दिए थे। चाय गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आए आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। तो बारिश हो रही है, हम लोग के यहाँ बारिश हो नहीं रही है, हो रही थी, बहुत थोड़ी बहुत बारिश हुई है। तो बारिश में सबका पकौड़े खाने का मन करता है। पापा जी कल ही गए थे बनाने के लिए, पर बन नहीं पाया था, जो तबीयत मेरी थोड़ी ख़राब लग रही थी। तो मैं आज बना रही हूँ पकौड़े, केले वाली, जो कि पापा जी को ही केवल पसंद है और किसी को नहीं पसंद आता। गर्मा गर्म पकौड़े रेडी हो चुके हैं, आप लोग भी खा लीजिए। देखिए कितने अच्छे बने थे पकौड़े, बहुत ही कुरकुरे कुरकुरे। मैं देखो चावल के आटे को भी मैंने इसमें मिलाया था बेसन में, तो केले वाली पकौड़ी कुरकुरी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं पकौड़े बना चुकी हूँ, सभी लोग खा चुके हैं, बस मैं और मेरी बेटी नहीं खाए। मेरी बेटी कुछ सामान लेने चली गई थी। आप लोग भी खा लीजिए। मुझे केले की पकौड़ी बहुत पसंद नहीं आती है, इसलिए मैंने ये बना लिया है। सभी लोगों को पसंद है केले की पकौड़ी, भी सभी लोग खाते हैं, सबको अच्छा लगता है। और ये तला हुआ मिर्चा है, जो कि पकौड़ों का टेस्ट बढ़ा देता है। तो आप लोग भी खा लीजिए। मैं भी चाय पीती हूँ। बरसात हुई है आज, तो चाय पकौड़ी तो बनता ही था, तो हम लोग खाते हैं। आप लोग भी खाइए। तो आइए आपको ले चलते हैं एक नए कमरे में, जो कि बिल्कुल सजा हुआ, बहुत ही सुंदर बना हुआ था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था कमरा। ये टेबल है जो कि नया हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप बताइएगा कैसा कमरा लग रहा है। और ये बेड है जो भी नया नया बनवाया गया है, और मतलब सारी चीज़ें इस कमरे की बिल्कुल सब नई है। सब गद्दा वगैरह भी नया नया खरीद के लगाया गया। टीवी है, कर्टन्स हैं, और ये कहते हैं इसको कैबिनेट है कपड़ों वाला, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। और ये इनका किचन है, किचन भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि ये मेरा कमरा है या मेरा घर है, नहीं, ये मेरी जेठानी लगती हैं, उनका कमरा है। और ये काफ़ी सुंदर लग रहा था, बहुत ही सुंदर। ये कैबिनेट वगैरह तो बहुत ही सुंदर था, बर्तन वाला कैबिनेट भी। और चीज़ों चीज़ों को व्यवस्थित करके रखने में ही चीज़ें सुंदर लगती हैं और घर भी सुंदर लगता है। तो ये अलमारी बहुत ही अच्छी लग रही थी मुझे। एक एक साइड में उनका किचन था, एक साइड में उनकी अलमारी थी, और एक साइड में क्या कहते हैं वो कैबिनेट लगा हुआ था। तो काफ़ी क्लीन लग रहा था, नीट साफ़ सुथरा घर रहे
तो सबसे अच्छा लगता है ये इनका बेडरूम है, जिसको उन्होंने बोला कि अभी इसको पेंट नहीं करा पाए हैं, इसको पेंट कराना है, बहुत मेहनती है। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। इनका घर बहुत सुंदर लग रहा था, अभी जल्दी ही बनवाई हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। चीज़ों को व्यवस्थित रखने से ही घर साफ़ सुथरा लगता है। तो मैं दुकान से वापस आ रही थी, लाइट आ चुकी थी और मेरे सारे काम पड़े हुए थे, मुझे कपड़े वगैरह भी धुलने थे, क्योंकि लाइट आजकल इतनी दिक्कत कर रही है। वो कभी दोपहर में नहीं रहती है, फिर शाम को नहीं रहती है, फिर काम के समय कट जाएगी, फिर रात में आएगी 9 बजे के आसपास, और तब तक सबका खाने पीने का काम चालू रहता है। तो मैं दुकान से आई, सब खाना पीना सब कुछ निपट चुका था। मैंने हाथ के हाथ बर्तन वर्तन वगैरह भी धुल लिए थे। तो मैं कपड़े को सुखा रही थी। फिर लाइट का भरोसा नहीं, सुबह फिर लाइट 7 बजे ही कट जाती है, तो 7 बजे के आसपास काम नहीं हो पाता है, कितने जल्दी कोई काम करेगा। तो मैं यहाँ पर कपड़ों को सुखा लूँगी, और भी कपड़े मिले थे। मैं रात में लगभग करीब 11 बजे तक कपड़ों को धुली, क्योंकि लाइट सुबह के समय बिल्कुल रह ही नहीं रही दिन में, और दिन में कोई काम हो नहीं पाता है, बड़ी दिक्कत हो रही है आजकल। तो मैं कपड़े 2 राउंड तो मेरे सूख चुके थे, तीसरा राउंड मुझे ये कपड़े खंगला चुके हैं, तो इनको मैं सुखाऊंगी और फिर पापा जी के कपड़े डालूंगी सूखने के धुलने के लिए, और उनको धुलने के बाद फिर मैं आगे का काम शुरू करूँगी, क्योंकि मैं बैठ के वेट करूँगी जब तक कपड़े सूख नहीं जाते, तब तक मैं उनको रोकूँगी नहीं, क्योंकि लाइट सुबह रहती नहीं है। तो मेरा काम लगा पड़ा था, फिर बीच में कोई आ गया, मुझे उठ के जाना पड़ा। मैं वॉइस ओवर कर रही थी, अचानक से सब काम लग उसी में चलता रहता है। फिर ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। मेरे घर अचार बन रहा था, तो मम्मी और मैं बैठ करके आम को काट रही थी। मेरे बच्चे रिकॉर्ड कर लिए थे। मैंने इनसे बोला था कि नहीं, जब बन जाएगा काटते समय रिकॉर्ड नहीं करो। तो ये आम है, लेकिन मेरे बच्चे माने नहीं, थोड़ा सा नहीं मम्मा रिकॉर्ड करेंगे। तो मैं और मम्मी जी काट रहे थे, कट नहीं रहा था, आम को काटने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो और काफ़ी ज़्यादा अचार बनना था, क्योंकि क्या कहते हैं, अचार एक बार बन जाता है तो पूरे साल के लिए रखा जाता है। कि थोड़ा बहुत बनेगा तो फिर चलेगा ना। बच्चे अक्सर अचार, बच्चों को अचार बहुत पसंद आता है। मेरे बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा अचार पसंद आता है, तो सब अचार को खाते हैं। लगभग रोज़ ही उनको दाल और चावल के साथ एक अचार तो चाहिए ही चाहिए। तो मैं और मम्मी जी काट रही थी, क्योंकि थोड़े खट्टे वाले आम थे, जिससे अचार बहुत ही खट्टा खट्टा सा बनता है। ये इतना सा ही बचा था जो हम लोग काट रहे थे, बाकी और बाल्टी में धुल धुल के रखा गया है। और ये मेरे बच्चे तोड़ रहे थे अपने बाबा जी के साथ, पापा जी आम तोड़ रहे थे, हम लोग अंदर बैठ के काट रहे, क्योंकि तुरंत तुरंत तोड़ करके काट के धूप अच्छी हुई थी, तो आम को काट के धूप में डाल दिया, जिससे अचार बनाने में थोड़ी, क्योंकि हालांकि आजकल आंधी पानी का समय है, कब आंधी आ जाए और कब पानी आ जाए भरोसा नहीं रहता है। तो पापा जी आम तोड़ रहे थे और मेरा बाबू भी उसी में लगा पड़ा था। कभी कभी तो पेड़ पे चढ़ करके तोड़ रहा था पापा जी सारे, मतलब क्योंकि पेड़ थोड़ा ऐसा है कि उस पर चढ़ा भी नहीं जा सकता, और या नीचे से मिल नहीं रहे थे, बहुत ऊपर ऊपर आम फले हुए थे, और नीचे गिरता है तो फूट जाता है, तो उसका अचार बन नहीं पाता है। तो मेरा बाबू मान नहीं रहा था, तो पापा जी तोड़ रहे थे, केक निकाल निकाल करके वो दिखा रहा था। मैंने वो सोचा रिकॉर्ड करके ले आओ। तो ये देखिए आम कट चुका है, थोड़ा बहुत जो नीचे गिर चुका था, फूट चुका था, या थोड़ा बहुत जो ऐसे छोटे से लग रहे थे वो नहीं काटा गया, उसको रख दिया गया था मुरब्बा बनाने के लिए, क्योंकि आम का मीठा सा मुरब्बा सबको अच्छा लगता है। और फिर इसको धूप में डाला जाएगा। तो ये देखिए अचार बन के एकदम रेडी हो चुका है। मम्मी जी बना रही हैं अचार, इसमें सब कुछ मिक्स हो चुका है, तेल वगैरह ये डाल रही हैं। सब मेरी बेटी रिकॉर्ड कर रही है, मैंने उसे कहा कि क्लिप बना लो, अचार बन चुका है। मुझे भूल गया था कि इसमें सब मसाले वगैरह जो डाला जाएगा उसको भी दिखाना है। मुझे अचानक से याद आया कि वो तो मैंने इसमें कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया, क्योंकि ये अचार को सिर्फ काटते हुए मैंने दिखाया। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मसाले वगैरह नहीं दिखाई, कोई बात नहीं, इसमें क्या क्या पड़ा। तो मैं सोची कि ऐसे ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ। इसमें तेल मिलाया जा रहा था, तेल सब मिलाने के बाद तो मम्मी कहीं इसको टेस्ट करो, थोड़ा नमक कम लग रहा था, फिर नमक दोबारा से मिलाया गया। तो उसको मिला के रख लिया जाएगा। और फिर मम्मी जिसको डिब्बों में, वो कह रही थी ना भारी लग रहा था अचार, उसको हाथ से वो पलटा ही नहीं रहा था। मम्मी कह रही थी इसको क्या कहते हैं, उलट पलट के इसको मिलाओ, ताकि अचार में पूरा तेल मिक्स हो जाए। हालांकि मिक्स हो चुका था, लेकिन फिर भी तेल जा करके फिर नीचे बैठ जाता है। तो मैंने मम्मी से कहा कि ये ऐसे भर दीजिए डिब्बों में, फिर होगा जब सारा हो जाएगा तो उसमें जो तेल नीचे बचेगा सब तीनों डिब्बों में बराबर बराबर डाल दीजिएगा। तो बहुत ही टेस्टी अचार बना था। अब की बार मैंने मम्मी से कहा कि मसाले थोड़ा हल्का ही डालिएगा, अचार में बहुत ज़्यादा मसाले भी हो जाते हैं, तो मसाले बचे रह जाते हैं और अचार वगैरह बच्चे खा लेते हैं, फिर उसका तेल भी बचा रह जाता है। तो अचार बन चुका है, और ये देखिए डिब्बों में भर दिया गया है अचार। बस अब इसको रोज़ रोज़ धूप में रखना है, इग्नोर करिएगा डिब्बे का।
तो ये दूसरे दिन रात के 9 बजे का क्लिप है। मैं बना रही थी कढ़ी और चावल, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो मैं इसी के साथ इस वीडियो का एंड करूँगी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, स्वीट ड्रीम, अपना ध्यान रखिए।